कौन हुए। इन सभी बातों को लेकर चुनाव आयोग से जब सवाल पूछा गया तो आशंकाओं पर जवाब मिला नहीं। इन सभी बातों का जिक्र यहाँ सुप्रिया सुले कर रही थी, साथ ही संजय राउत कर रहे थे, राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर नए सिंड्रोम से जुड़ी हुई है और ये महाराष्ट्र में ज्यादा देखा जा रहा है। नहीं थम रहा है गुइलेन बैरे सिंड्रोम का कहर। पुणे में जीबीएस से अब तक 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 63 साल के व्यक्ति ने इसी सिंड्रोम के चलते दम तोड़ दिया। संदिग्ध जीबीएस मामलों की संख्या बढ़ी है और ये बढ़कर पहुंच गई है 173 तक। 21 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, 55 लोग आईसीयू में हैं। अंदाजा आप लगाइए, 55 लोग आईसीयू में, 21 मरीज जो है वो वेंटिलेटर पर मौजूद हैं और यहाँ जो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ी है, 173 तक हो गई है और अब मौत का आंकड़ा पहुंच गया है 6 तक। पुणे में 63 साल के एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम ये आखिर है क्या, कैसे इसका खतरा बना हुआ है, इन सभी बातों को लेकर आशंकाएं लोगों के मन में हैं और इसको लेकर जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में पुणे में 63 साल के एक और शख्स ने दम तोड़ दिया है इस सिंड्रोम के चलते और अब तक कुल मिलाकर 6 मौत हो गई हैं, 173 हो गई है मरीजों की संख्या। अब इन सब के बीच में सवाल ये कि जीबीएस आखिर ये है क्या। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जो लोगों को बीमार कर रही है। दरअसल गुइलेन बैरे सिंड्रोम जिसको लेकर लोगों के मन में संशय है और ये एक ऑटो इम्यून सिंड्रोम है, ये रेयर सिंड्रोम है जो कि लोगों में अब पाया जा रहा है और संख्या बढ़ रही है। जीबीएस नाम का ये सिंड्रोम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का खतरा इसमें बना हुआ है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, अपनी ही नर्व्स पर अटैक करता है। ये इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो हमारी ही नर्व्स पर अटैक करता है, तब ये खतरनाक हो जाता है। हाथ पैर अचानक से कमजोर पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जान नहीं है और मरीज लगातार वीक होता चला जाता है, बैठना तक इसमें मुश्किल हो जाता है अगर ये सिंड्रोम, अगर ये वायरस किसी पर अटैक करता है तो। साथ ही साथ आमतौर पर इलाज से जीबीएस में लोग ठीक भी हो जा रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आईसीयू में है, बड़ी संख्या में वेंटिलेटर पर है। 2 से 3 हफ्ते में बिना सपोर्ट के चलने फिरने भी लगता है मरीज अगर रिकवर कर जाए तो, लेकिन 6 मौतें भी हो चुकी हैं। पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं जीबीएस के ज्यादातर मरीज, लेकिन कुछ लोगों में खतरा बना हुआ है। शारीरिक कमजोरी कुछ केसेस में बनी रहती है जिससे रिकवर होने में ज्यादा टाइम लगता है। खतरनाक है जीबीएस के हर साल पूरी दुनिया में करीब 1 लाख मामले सामने आ रहे हैं, जो बड़ी चिंता की बात है। जीबीएस के मरीजों में ज्यादातर पुरुष होते हैं, जो पुरुष इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। जीबीएस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें अपनी ही नर्व्स पर इम्यून सिस्टम अटैक करने लगता है, यानी कि सोचिए कि ये बड़ा खतरनाक होता है। ऑटो इम्यून अपनी ही नर्व्स पर इसको लेकर अटैक करता है और पुणे में ये केसेस बढ़े हैं और 63 साल के एक और शख्स की जान चली गई है, 6 मौत अब तक हो गई हैं। इस खबर को लेकर मेरे साथ में पुणे से जुड़ गए हैं डेरेल मिरांडा, इंडिया न्यूज संवाददाता, जो कि ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। डेरेल, 173 तक बढ़ गई है मरीजों की संख्या और बड़ी बात यह कि 6 लोगों की जान जा चुकी है। अभी क्या कुछ कह रहा है स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों में क्या कुछ अलग से इंतजाम करने की जरूरत भी पड़ी है? केसेस है अभी तक और जिसमें से 140 पेशेंट्स जो है वो जीबीएस पॉजिटिव आए हैं और उन पर जो ट्रीटमेंट है जो पुणे में शुरू है। इस पूरे केसेस में देखा जो अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें से एक जो डेथ है वो जीबीएस कंफर्म केसेस है और 5 जो डेथ्स है वो सस्पेक्टेड डेथ बता रहे हैं। अभी इसमें से जो 34 पेशेंट्स है वो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, 87 पेशेंट्स जो है वो न्यूली एडिड विलेजेस से है और जो पीएमसी एरिया जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया है और पिंपरी चिंचवड़ जो एरिया है वहाँ से 22 पेशेंट्स है और जो 8 अदर जो पेशेंट्स वो बाकी जिलों के रूरल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। अभी इसमें से 72 जो पेशेंट्स है वो उनको डिस्चार्ज दिया गया अब तक और 55 पेशेंट जो फिलहाल आईसीयू में एडमिट है और 21 पेशेंट जो है फिलहाल वेंटिलेटर पे है। तो देखा जाए तो पुणे के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि जितने भी वाटर जो टेस्टिंग है वो लैब्स में भेजा गया है। केंद्र से जो टीम है, WHO की टीम है वो पुणे में मौजूद है और जो खास करके वाटर कंटेमिनेशन जो है वो जो है मुख्य कारण बताया जा रहा है।
साथ ही साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने लोगों से ये भी आह्वान किया है कि लोगों ने पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर जो है ट्रीटमेंट होता है और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में जो है लोगों पे जो है ट्रीटमेंट कभी हो नहीं पाता, क्योंकि जो इंटरनल इम्यून सिस्टम है वो ये डिजीज वीक करता है। लेकिन लोग और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स उन्हें भी ऐसा कहा गया है कि अगर पुणे या और जो जिले हैं पुणे से लगकर वहां पर कोई जीबीएस पेशेंट के केसेस मिलते हैं तो उन्होंने जो है स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में जानकारी जल्द से जल्द देनी चाहिए। बैक टू स्टूडियो। लगातार ये केसेस बढ़े हैं, 173 तक ये मामला पहुंच गया है। और बड़ी बात डेरेल ये भी कि अपने ही नर्व सिस्टम पर इम्यून सिस्टम अटैक करने लगता है, यानी कि अपनी ही नर्व्स पर अगर इम्यून सिस्टम अटैक करेगा तो ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। इससे बचने के उपाय क्या हैं, ये बताइए। उन्होंने कहा है कि जो पानी जब पीते हैं तो उन्होंने लोगों ने जो है नागरिकों ने बॉयल पानी पीना चाहिए। साथ ही में जो खाना खाते हैं वो पूरी तरीके से पका होना चाहिए, कच्चा खाना या स्टील फूड जो है वो नहीं खाना चाहिए। और साथ ही साथ जब हम बाहर जाते हैं तो जहाँ पोल्यूशन होता है वहां पर लोगों ने मास्क पहनना चाहिए। जिसको दमा का प्रॉब्लम है, जिन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों ने खास करके जो है मेजर्स लेना चाहिए। हालांकि मेन मुख्य कारण जो बताया जा रहा है इस पूरे मामले में वो है डिहाइड्रेशन के कारण बताया जा रहा है। जो वाटर कंटेमिनेशन है ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है और इसी की वजह से जो पुणे हेल्थ डिपार्टमेंट ने पुणे के लोगों से कहा है कि जो पानी जो पीने का पानी होता है वो बॉइल्ड पानी ही लोगों ने पीना चाहिए। और साथ ही साथ जो खाना खाते हैं वो भी फ्रेश होना चाहिए और पूरी तरह से पका हुआ है। अच्छा डेरेल, चूंकि कोविड-19 जो कि दुनिया भर में फैला, अब दुनिया भर में साल भर में इस जीबीएस सिंड्रोम के भी यानी कि जीबीएस के भी करीब 1 लाख केसेस सामने आते हैं। जरा ये बताइए, आपने कहा कि पानी बॉईल करके पीना चाहिए, खाना अच्छी तरीके से पका हो तो इसका खतरा कम हो सकता है। क्या ये इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है? क्या इसमें भी हाइजीन मेंटेन रखने की जरूरत है? डिस्टेंस तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन हाइजीन मेंटेन करना बताया जा रहा है, क्योंकि जो मुख्य कारण जैसे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो सीनियर सिटीजन है जिनको प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए खास करके जब पोल्यूटेड एरियाज में जाते हैं तो उन्होंने मास्क पहनना चाहिए। और देखा जाए तो यूथ पे भी यानी 3 बड़ी वजह आप बता रहे हैं। एक तो शुद्ध हवा होनी चाहिए, अगर पोल्यूशन है तो दिक्कत होगी, साथ ही साथ साफ पानी होना चाहिए, वरना बॉईल करके पानी पिए तो ज्यादा ठीक होगा, और खाना पूरी तरह से पका हो, क्योंकि लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी चिंता की बात है। बहुत शुक्रिया आपका डेरेल मिरांडा, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, इंडिया अलायंस की तरफ से हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधा आपको लिए चलेंगे। राहुल गांधी इस वक्त बोल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रेस